सात साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी संदर्भ में जो हमारा विचार का क्रम था वो सहज के अंग पे आ गया। सहज का अंग, सहज क्या होता है? जो नॉर्मली काम हो जाए, सहज अवस्था में काम हो जाए, उस विषय में यह वार्ता है। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी के समय की वार्ता है। उस समय ज्यादातर लोग खेती ही करते थे, किसान ही थे और कुएं सरोवर से पानी निकालते थे और खेतों को लगाते थे। तो उनके जो किसान शिष्य थे वो जनसाधारण बोली में महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी से पूछने लगे कि हे बंदी छोड़, हे सतगुरुदेव, वो परमात्मा कैसे मिलता है? क्योंकि हम तो ना इतना ध्यान कर सकते, ना समाधि लगा सकते, ना ही हम पढ़े लिखे हैं कि हमें शास्त्रों का ज्ञान हो, तो महाराज कैसे होगा? तो बंदी छोड़ कहने लगे, गरीबदास जी महाराज, ये जो सेजे सेजे सब हो जाता है, सेज अवस्था में ही हो जाता है। गृहस्थी में रहते हुए, काम करते करते हुए भी वो मालक पाया जा सकता है। उसके लिए कठिन तपस्या की भी जरूरत नहीं होती। ये तो हृदय का भाव है, जैसे लगाओ वैसे लग जाता है। उस संबंध में महाराज गरीबदास जी ने ये वाणी बोली और ज्यादातर इस वाणी में जो किसानी के प्रतीक है उनके द्वारा अनमोल ज्ञान दिया है। तो उस पर हम विचार करते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब सहजे सतगुरु मिलेंगे, सहजे उपजे ज्ञान, सहज खुमारी लगेगी, सहजे ही रसपान। सहजे सहज सहज ही वो परमात्मा मिल जाएगा, वो सतगुरु मिल जाएगा। ये है हमारी पात्रता की बात। जिस दिन हमारी पात्रता हुई, जिस दिन हमारे अंत्य के अंदर उस मालिक के प्रति प्रेम भाव भरपूर हुआ, तो वो मालिक हमें मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मालिक मिल जाएगा और ज्ञान उपज जाएगा, कैसा ज्ञान? ज्ञान तो सिर्फ जो है हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं वो कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान का एक माध्यम है, एक रास्ता बताते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो सिर्फ इतना सा ज्ञान है कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो करता है वो मालिक है, वो महबूब है, वो सतगुरु है, वो बंदी छोड़ है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और सबके अंदर, हर एक कण के अंदर वो विद्यमान है। मेरे अंदर भी वो उतना ही विद्यमान है जितना किसी और जीव के अंदर, और हम सभी उसके अंश हैं। और उसमें मालक में कोई भी द्वैत नहीं है, द्वैत रहित है। जिसको ये पता लग जाए, जिस उस मालक से सच्चा प्रेम हो जाए, वो ज्ञान ही है। ये हमारे उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, ये चीजें दिखाने के लिए ज्ञान बोला जाता है सारा। महाराज कहते हैं, सेज खुमारी लगेगी। और जिस दिन उस मालक से प्रेम हो गया तो खुमारी अपने आप आएगी, अपने आप अंदर से मस्ती छा जाएगी, उस प्रेम का आनंद आएगा। वो कहीं किसी कलाबाजियों से, किसी पाखंड से वो खुमारी नहीं लगेगी, वो तो अपने आप सहजे सहजे हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, सहजे ही रसपान। उस मालक के प्रेम का जो रसपान है वो सहज अवस्था में हो सकता है और कहीं भी नहीं। कोई ज्ञानी चाहे मैं ज्ञान के बल से उस मालक का प्रेम रस पी लूंगा तो कभी नहीं पी सकता। अगर कोई ध्यानी चाहे मैं योग तपस्या द्वारा उस मालक का प्रेम रस पी लूंगा तो कभी नहीं पी सकता। वो तो
उस मालिक की कृपा हो जाए, मालिक से प्रेम हो जाए तो सब कुछ हो सकता, अन्यथा नहीं। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव से जे ही सुर पलट ले, से जे बांधो मूल, से जे बाड़ी बोइए, से जे लागे फूल। महाराज गरीबदास जी कहने लगे, दोनों संसारी बात कर रहे हैं पर अध्यात्म का गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। तो कहते हैं, सहजे सुर पलट ले, जो हमारे जो नासापुट है, तो इनमें एक नासापुट ईड़ा है, दूसरा पिंगला है। ये लेफ्ट वाला ठंडा है और ये राइट वाला गर्म है। तो ये हमारे नासापुट में जब आप नाक के आगे हार लगा के देखिए तो एक ही नासापुट चल रहा है, या तो लेफ्ट वाला चल रहा है या राइट वाला चल रहा है। इसको ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, गंगा जमुना भी कहते हैं, इनको सुर भी कहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये जो सुर है ना, ये 45 मिनट के बाद लगभग ऑटोमेटिक बदला जाता है, लेफ्ट से राइट हो जाता है, राइट से लेफ्ट हो जाता है। महाराज कहते हैं कि जैसे किसान एक क्यारी है तो पानी लगा रहा हो, तो जब वो भरने के करीब आती है तो वो उसको कोई ज्यादा नहीं होती, वो बंद करता और दूसरे में पानी चालू हो जाता है। और कहते इसी प्रकार ये जो नासापुट है, इसमें श्वास चलेगा एक घड़ी 45 मिनट के करीब और फिर दूसरी चालू हो जाएगी। ये तो है नॉर्मल जो साधारण चलता है। महाराज कहते ऐसे ही सुर पलटने की विधि वो भी बड़ी आसान है। जैसे एक क्यारी में पानी रोक के दूसरे में चलाना होता, उतना ही आसान ये काम है। एक नासापुट का जो स्वर चल रहा है, जिसमें हमें चलाना है, जिसमें हमने ध्यान लगाना है, वो चलाने के लिए 2 मिनट का प्रोसेस होता है, वो करके वो सुर उसमें चल पड़ता है। फिर महाराज कहते हैं, सहजे बांधो मूल, जो मूल है, मूल बंद जो है हमारा, वो जब तक नहीं बंधा जाता, जो गुद्दा कमल है ऊपर, थोड़ा सा गुद्दा कमल के ऊपर 2 आंगुल ऊपर मूल कमल है, तो जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक कोई ध्यान समाधि अगर कोई लगाना चाहे तो लगा नहीं सकता। महाराज कहने लगे उन किसानों से, कहते हैं अगली साखी में ले लेते हैं वो सारा, कहते हैं सेजे बाड़ी बोइए सेजे लागे फूल। भाई तुम जो है बीज बीज देते हो, क्या बीज में से जो पौधा है, जो बूंटा है, जो बीज में से क्या तुम उसे निकालते हो? वो कहने लगे नहीं महाराज, बीज तो भूमि में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया और मिट्टी में ऑटोमेटिक वो 2-4 दिन में अंकुरित होके पत्ते बाहर निकलाते हैं। महाराज कहने लगे भाई उसमें तुमने क्या किया? तो महाराज हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ बीज डाला और 2-3 दिन के बाद में वो पत्ते बाहर आ गए। तो महाराज कहने लगे ऐसे ही है, ऐसे तुम ही भजन सिमरन करो, मालिक से प्रेम करो, जो भक्ति का पेड़ है, बूटा है, वो अपने आप पत्ते उसके निकल आएंगे। तुम उसे खींच के निकालने की कोशिश मत करना। अगर तुमने जो बीज डाला दूसरे दिन या सुबह देखा कि उस बीज में से पत्ते निकले कि नहीं, उस बीज को मैं देख लेता हूँ, खोद के निकाल लेता हूँ, देखता हूँ, फिर मिट्टी में डालोगे तो बीज वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता, वो तो सेज अवस्था में ही होएगा। फिर महाराज कहते हैं सेजे लागे फूल, और जब वो थोड़ा बड़ा होता जाता है तो क्या तुम उसके फूल लगाने की कोशिश करते हो? नहीं, फूल भी अपने आप आएंगे, पत्ते भी अपने आप आएंगे और वो अपने हिसाब से ही सेज अवस्था में ही उसके फूल से फिर फल बनेगा। सब होगा अपने ही हिसाब से होगा, उसमें किसान जिम्मेदार क्या कर सकता है? क्या वो कोई जोर लगा के या कुछ करके भी जल्दी हो जाए? नहीं,
वो तो सिर्फ और सिर्फ जो खाद पानी की जो व्यवस्था है वो कर सकता है। और इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि उस मालिक से जो प्रेम है, जो मालिक से भक्ति है, वो तुम करते जाओ। जो भक्ति बीज है वो आप भी अपने आप उसमें पेड़ में पत्ते आएंगे, डालियां बनेंगी, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, सब अपने आप वो मालिक की कृपा से हो जाएगा। तो वो पहले वाले पद में लेते हैं फिर दोबारा। गरीब कुआ गगन पाताल मुख, द्वादश द्वार बहंत, सतगुरु सरबर गेबगत, जल अचवे कोई संत। महाराज कहते हैं कि तुम लोग जो है पहले पानी निकालते थे कुओं में, तो एक बहुत बड़ा जो इसे लगा लो चमड़े की तरह खोल सा होता था, काफी बड़ा, रस्सियों द्वारा बांध के, और उसको खींचा जाता था बैलों द्वारा, और वो भर के बाहर आता था और पानी उससे बाहर निकालते थे। महाराज कहने लगे ये अगर नीचे से सुराख हो, इसमें नीचे से इसमें सुराख हो, तो वो कहने लगे महाराज अगर नीचे से सुराख हुआ तो इसको पानी में, जैसे ऐसे समझ लो जैसे बाल्टी से पानी निकालना हो, ऐसे समझ लो आज की भाषा में। और बाल्टी के नीचे सुराख हो तो बाल्टी भर के हम जैसे ऊपर को खींचेंगे तो पानी बाल्टी में तो भरा है, पर जैसे जैसे वो ऊपर आएगी उस धारा जो नीचे है वैसे वैसे पानी नीचे निकल जाएगा। हो सकता है जब तक बाल्टी हमारे हाथ में आए बाल्टी में कुछ पानी बचे ही ना। वो बोले महाराज बात तो ठीक है। साथ में जो ध्यानी योग में बैठे थे महाराज दोनों को ही समझा रहे हैं, गूढ़ रहस्य की बातें बता रहे हैं। कहने लगे इसी प्रकार ये जो मूल कमल है इसको बांधा जाता है, मूल कमल को बांधा जाता है। जिसने मूल कमल नहीं बांधा अपना, उसकी तो वो बाल्टी वाली हालत है कि वो पानी से भर के ऊपर जब तक हाथ में आएगा तब तक पानी सारा निकल जाएगा। इसी प्रकार जिसने मूल कमल नहीं बांधा उसकी ऊर्जा जो है नीचे को निकल जाएगी और उसमें कभी भी योग मत में समाधि नहीं लगा सकता। वो बोले महाराज ये तो बात ठीक है। फिर महाराज कहते हैं कुआ गगन पाताल मुख, द्वादश द्वार बहंत। ये जो कुआ है ऐसे समझ लो नीचे जो मूल कमल है वहां से, वो एक कुआ टाइप ही है, वहां से ऊपर को धारा निकलेगी। जो 72 अलग अलग वायु प्राण वायु चलती है इस शरीर के अंदर, 5 प्राण चलते हैं, उनके विषय में हमने स्वर विज्ञान के भी वीडियो बनाई है, उसमें सारा विस्तार उससे बताया है हमने। तो वो क्या कहने का भाव है कि द्वादश द्वार बहंत, सतगुरु सरवर गेबगत, जल अचवे कोई संत। और कहते हैं कहने का भाव यही है कि अगर तुम पूरा ध्यान नहीं रखोगे, सही से नहीं करोगे, तो तुम्हारी जो प्राण ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, वो ऊर्जा तुम्हारे काम नहीं आएगी। और अगर ये सहज ही हो जाए, सहज अवस्था में ही हो जाए, तो ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव सहजे क्यारी भरतै, सहजे बोले राम, सहजे बाग अंगूर फल, सहजे पावै धाम। महाराज वही किसानों की बात को हमें ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो क्यारी है, क्यारी होता है मतलब दो खेत को कुछ हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है पानी लगाने के लिए, तो उसको क्यारी बोलते हैं। कहते हैं करीब से एक क्यारी भरता है, एक क्यारी भर दी फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे चलता रहता है। किसान जिम्मेदार कर्म ये सब जानते हैं। सहजे बोले राम, और वो राम राम कर भी रहे हैं और क्यारी अपने आप भर रही है, पानी चल रहा है। सहजे बाग अंगूर फल, और वहां पर जो भी फसल है, चाहे अंगूर की है, चाहे गेहूं की है, चाहे कोई भी है, तो वो प्रफुल्लित होगी, वो पकेगी, उसमें फल आएंगे, उसमें
जीवनदायी अनाज पैदा होगा, ये सारे सहज अवस्था में हो जाएंगे। महाराज कहते हैं अगर तुम भक्ति की भी ऐसे ही कर्म करे, सहज अवस्था में ही करे, तो एक दिन तेरे भक्ति रूपी फल भी ऐसे सहज अवस्था में लग जाएंगे। पर तेरे को सहज अवस्था में ही उस मालिक का प्यार मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब सेजे कोयल बोलती पपिया परवान, दादुर मोर्च कोर्चित सेजे उगे शशि भान। सेजे क्रिया कीजिए सेजे कमल फिराए, सेजे आसन बांध कर त्रिवेणी तट नहाए। ये जो बात है महाराज, कह दुनियावी रहे हैं और मतलब ये ध्यानियों के लिए और बाकियों योगियों के लिए बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहे हैं। महाराज कहते हैं कि जैसे कोई ध्यानी हो, ध्यान में जब जाना शुरू करे, सेजे कोयल बोलती पपिये परवान, ये बाहर कोयल बोलती है, पपिया बोलता है, पशु पंछियों की आवाज होती है, मोर चकोर की है, शशि भान है, ये तो बाहरी है। क्या महाराज इनके विषय में कह रहे हैं? नहीं, महाराज कह रहे हैं जो साथ में ध्यानी बैठे उनको, कि ऐसी प्रकार जिसने मूल बंद बांध लिया और जो अध्यात्म की यात्रा शुरू कर रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ आवाजें सुनाई देनी शुरू होगी। आवाजें सुनाई देगी पहली अवस्था में, फिर वो जैसे जैसे ये ऊर्जा मूल कमल से ऊपर को जाती है, वैसे वैसे आवाज में भी भिन्नता आती जाती है। कोयल की आवाज भी है, शंख की आवाज भी है, घंटियों की आवाज भी है, मुरली की आवाज भी है, ऐसे ये अलग अलग आवाजें सुनाई देने लग जाती है। फिर महाराज कहते हैं ये आवाजें सुनाई जैसे जैसे ऐसे समझ लो सुबह के समय, सुबह 4 बजे पंछियों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो पंछियों की आवाजें जिसको थोड़ा सा पता है भाई पंछी बोलने लग जाए, उसको पता लग जाता है भाई ले भाई अब सुबह का समय हो गया, और घंटे 2 घंटे बाद में सूरज निकल आता है। इसी प्रकार जब ये आवाजें घंटियां शंख सुनाई देने लग जाएंगे, उसके कुछ समय बाद उगे शशि भान, तो जो एक तो बाहरी सूर्य उगे होता है, एक अंदर जो हमारी समाधि अवस्था में है वहां पर ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाती है। फिर ज्योति रूप में हमें समाधि की अवस्था में ज्योति दिखाई देने लगती है, और फिर वो ज्योत जो है, वो दीपक जो हमें दिखाई दे रहा वो और विस्तार में चलेगा चलेगा चलेगा, फिर सूर्य से भी बड़ा और विस्तार में होता जाएगा, फिर एक सूर्य, फिर 2 सूर्य, फिर ऐसे अनेकों अनेक सूर्य बन जाएंगे। ऐसे एक ब्रह्मांड से भी ज्यादा हम ऊपर देख पाते हैं। ऐसा जो समाधि का जो संदर्भ है वो ऐसे कंप्लीट होता है। फिर महाराज कहते हैं गरीब सेजे क्रिया कीजिए सेजे कमल फिराए, सेजे आसन बांधकर त्रिवेणी तट नहाए। सेजे कमल फिराए, तो ये कमल जो है, ये जो हमारे मूल कमल है, स्वाद कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, त्रिकुटी कमल है, संसार कमल है, ये कमल जो है, ये मुंदे हैं, इनको सीधा करके कहते हैं तो इनसे यात्रा आगे चलता चल। और सब होगा तभी जब तू आसन बांध कर बैठेगा, बिना आसन बांधे कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं त्रिवेणी तट नहाए, और जो मूल कमल से गुद्दा कमल से जो यात्रा शुरू हुई है, वो उसका जो मेन पड़ाव आएगा वो आएगा फिर त्रिकुटी कमल। त्रिकुटी कमल में आके फिर महाराज कहते हैं आगे उसके बाद में ये यहाँ पर त्रिवेणी बन जाती है, ऐसे समझ लो। तो वहां पर नहाओ और उससे फिर आगे की यात्रा फिर सेकंड पार्ट में चालू हो जाती है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब सेजे भाठी लाइए सेजे रस की धार, सेजे प्याला पीजिए सेजे ज्योति अपार। यहाँ पे क्या कहते हैं महाराज, इससे रस के अंग में हमने कितनी मधुर वाणी महाराज की सुनी, जिसपे हमने विचार किया, जिसमें कहते हैं हमारा रस मोले का महल है,
करीब रस मोले के महल में ऊंचे अर्श दुकान, जहां कलाली हाट है अत मीठा रस पान। करीब रस मोले के महल में गगन झरोखा जोर, पीवे सूरे संत जन कूर चले मुख मोर। ये जो बार की शराब है इसकी बात नहीं कर रहे महाराज, जो अंदर अंदर जो रस रूपी अमृत झरेगा उसकी बात कर रहे हैं। वो कलाली हाट है, वहां पर मतवाले पीते हैं, मंसूर ने मतवाला होके वो रस पिया। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है, सेजे भाठी लाइए सेजे रस की धार। जो भट्ठी लगाई जाती है अंदर, तो भट्ठी से बाहर वाली अग्नि वाली नहीं, अंदर अग्नि होती है। उस अग्नि को नचिकेता अग्नि कहा जाता है, और उस नचिकेता अग्नि को प्रकट किया जाता है जब अगर हमने समाधि अवस्था से उस मार्ग पे जाना है। तो उस प्रोसेस के लिए नचिकेता अग्नि को प्रकट करने के लिए लगभग जो हमारे जो जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लगभग महीना सवा महीना अगर कोई प्रैक्टिस करे, अच्छे से संकल्प से करे, तो 1 महीने से पहले पहले वो है नचिकेता अग्नि प्रकट हो जाती है। और जब नचिकेता अग्नि प्रकट हो जाती है हमारे हृदय के जो अंदर, तो उससे फिर एक वेग बनता है, उससे अध्यात्म की जो समाधि की यात्रा है वो बहुत सरल हो जाती है। जिसके अंदर नचिकेता अग्नि प्रकट नहीं होती, तो अगर वो कितनी मर्जी कुछ मर्जी बातें कहता रहे, समाधि के मार्ग में उसने वो सफलता नहीं पाई होगी। उससे पहले बुनियाद जैसे मूल कमल को बांधना है, ऐसे ही दूसरा स्टेप है उस अग्नि को प्रकट करना। जैसे हम कहते हैं ना जठराग्नि होती है, ऐसे ही एक नचिकेता अग्नि होती है जो ध्यान के मार्ग में, समाधि के मार्ग में, भक्ति मार्ग में प्रकट करनी पड़ती है। उससे ये जो मन रूपी है घोड़ा है ये लगाम में आता है, अन्यथा नहीं आने वाला। फिर महाराज कहते हैं कि उस भाठी जो उस अग्नि से जब वो जलेगी, जब श्वासों की उसमें आहुति होगी, तो एक तरह की वहां पर शराब निकलेगी, रस निकलेगा, और उस रस से ये सारा मंत्र मुग्ध हो जाएगा। सेजे प्याले पीजिए सेजे ज्योति अपार। फिर ज्योति नूर बच जाता है। फिर महाराज कहते हैं करीब सेजे घटा उठत है, सेजे बादल बंद, सेजे दामन कीमत है, सेजे सुबर सिंध। ये घटा बार वाली घटा जो है, बादल है, बार वाली बिजली चमकती है, ये तो बाहर ही है। और इसी प्रकार एक अंदर भी बिजलियां चमकती है, अंदर भी एक जैसे भयंकर घटा होती है। जैसे घटा तो ऐसे ऐसे समझ लो, आपको मैं थोड़ा सा वैसे बताना नहीं चाहिए। जैसे आंखें बंद करो को आपको अंधकार ही नजर आएगा, और क्या आएगा? आंखें बंद करने के बाद आपको क्या नजर आता है? काला काला ब्लैक ब्लैक ही नजर आएगा ना। तो वो मान लो भयंकर घटा है, उसके अंदर फिर आवाजें भी आएंगी, जैसे मैंने पहले बता दिया, आवाजें आएंगी। फिर उसमें से एक बिजलियों की तरह एक रोशनी कभी यहीं दौड़ेगी कहीं वहीं दौड़ेगी, और फिर हौली हौली वो बादल हटेगा, वो बरसात हटेगी, फिर मौसम साफ होगा, सुहावना मौसम होगा, इंद्रधनुष बनेगा। ये बाहर इंद्रधनुष भी बनेगा, एक अंदर भी इंद्रधनुष बनता है। जो समाधि से जाते हैं, जिन्होंने समाधि लगाई उन सबको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई करके देख ले। फिर महाराज कहते हैं सेजे दामनी कीमत है सेजे सुपर सिंध, तो सब काम सेजे हो जाएगा। फिर महाराज कहते हैं सेजे वर्षा होता है, सेजे उगे बीज, सेजे ही परवान फल, सेजे सतगुरु रीज, सब होगा। फिर महाराज कहते हैं सेजे सुमरन कीजिए
सेजे लगे समाद, सेजे साहेब पाइये, सेजे भेंटे साध। सब काम जो है सुमरन है उसे जब अवस्था में करते रहो तो उसका फल मिलेगा। ध्यान लगाते रहो।